ये रास्ता है जोगनी वाटरफॉल पर जाने के लिए। जोगनी वाटरफॉल अब तक मैंने बहुत ट्रैकिंग की है बट इसके जैसी नहीं। ऑसम है। आप लोग देख ही सकते हो, डेंजरस भी है एकदम। हिल की साइड में ट्रैक है, पीने की हिल्स के सेंटर में को जाना है। बोलते हैं दुर्घटना घटी अगर सावधानी हटी। आप लोग समझ ही सकते हैं, वही है यहाँ पे। और ये पानी की बौछार हो रही है काफ़ी दूर के एरिया में इस वाटरफॉल की वजह से, जो मनाली में जोगनी वाटरफॉल के नाम से फेमस है। मैं इससे पहले भी 5-6 बार आ चुका हूँ मनाली, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जोगनी वाटरफॉल पे। मैं यही सजेस्ट करूँगा जो मनाली आए वो इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप देख सकते हो ट्रैकिंग इसकी साइड में एकदम डीप है और ये एक बारीक सा रास्ता है। वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। नीचे डेप्थ आप देख सकते हो। सीधा आप जाके लद्दाख रोड पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे अगर यहाँ से पैर को फिसला। इट्स वेरी डेंजरस। वाओ, मैं जोगनी वाटरफॉल वापसी में इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि अब मैं कंफर्टेबल हूँ। आते टाइम तो इतनी बुरी हालत थी कि बैठ के आना पड़ रहा था, तो वीडियो क्या बनाता उसमें। जस्ट अमेजिंग ट्रैक। ये मेरा ग्रुप, मेरा छोटा भाई, मेरा क्लोज फ्रेंड परवेश एंड मंकी, मेरा लंगोटिया पीछे जा रहा है आगे। मंकी, कैसा लग रहा है रास्ता? भाई साहब आप वो देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ से लोग आ रहे हैं। अभी हमें वहाँ को भी जाना है। आप लोग तो उठा रहे होंगे, मेरे को लग रहा है इस ट्रैक का। अगर कोई स्मोक करने वाला है तो मैं सजेस्ट करूँगा वो चढ़ाई करने से 2-3 घंटे पहले तक स्मोक ना करे। जो मेरे साथ मेरा दोस्त है परवेश, उसने स्मोक कर लिया था रास्ते में चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, उसकी हालत ही ख़राब हो गई। देखो ये ऐसे जाना पड़ता है और नीचे ऐसे खाई है, देखो। अमेजिंग, वेरी रिस्की स्लिपिंग स्टोन। They have small glass pieces in stones. You can see that is the best moment of trek.
ये मिट्टी है, पत्थर भी नहीं है। अब पत्थर शुरू जिन्होंने सानू मोलिया साडी सादगी नू साथों खोलिया उतो तू मिल गई पहला तो लगे किस्मत खुल गई तेन तो याद ही होना सब कुछ हुण भुल गई ऐसा हो गया। मंकी ब्लॉगिंग कर यार, आगे चल रहा है। कहने का मतलब पता है क्या था? आप सोच सकते हो कि इसमें चढ़ने में क्या हुआ होगा हमारा, जब उतरने में हमें इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। बहुत है, एक बार बैलेंस बिगड़ा ऊपर झरने से भी ऊपर झरना तो फिर भी नीचे आ जाता है, बंदा नहीं आएगा। बट जिसको हाइट की प्रॉब्लम होती हो, बहुत लोगों को हाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है, देखने से चक्कर आते हैं, या किसी को एडवेंचर करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे आइए। आपका डर निकल जाएगा हाइट से अगर आपने यहाँ ट्रैक किया। मैं ये नहीं कहता ये बेस्ट ट्रैक है या सब में ज़्यादा रिस्की है, इससे भी अच्छे रिस्की होंगे, बट मेरी लाइफ में ये अगर अपोजिटली कोई पर्सन आता है तो एक को तो रुकना पड़ता है क्रॉस करने के लिए। ओवरटेक तो यहाँ पे होते ही नहीं हैं। हार्ट प्रॉब्लम वाले बंदा ना है तो बेटर है। हाँ, ये सारी मट्टी है जरा सी ट्रैक में, और ये नीचे कितना गहरा है ये आप वहाँ से देख सकते हैं, जो नीचे चमक रहा है। और मैंने सिर के ऊपर हैंकी इसलिए बांधे हुए क्योंकि जो ये पेड़ है यहाँ पे, जो एक जंगली ग्रीनरी है पहाड़ों की, इनके अंदर बहुत कांटे हैं, सुई की तरह अंदर जाते हैं और अंदर जाके बड़ा दंगा करते हैं, रेडिश कर देते हैं स्किन को जहाँ से भी अंदर जाते हैं। ऐसे शॉर्टकट यहाँ से है, बट मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ से ज़्यादा लोग जाएं वहीं से जाना। रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, निकल लो। अंधेरे में आप इस ट्रैक को मत करना, और दिन में 1 बजे से पहले यहाँ पे आप आ जाओ ट्रैक के लिए, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे लगते हैं चढ़ने में। फिर आप ऊपर भी इंजॉय करोगे। तो अंधेरा हो सकता है अगर आप लेट आए, और अंधेरे में आपको ट्रैकिंग उतरना नहीं है, ये ध्यान रखें। दिखेगा भी नहीं। और बोलते हैं रात के टाइम यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, तो जितना दिन में होए उतना अच्छा है। कोशिश करें भीड़ के साथ ही आएँ और भीड़ के साथ ही जाएँ। इधर चले? हाँ भाई रिस्की है। वैसे माए तो उधर से थे, ये लॉन्ग पड़ेगा इधर का ना। चल इधर से निकल। ये
अमेजिंग। ओह, अभी स्लिप हो जाता मेरा स्विच। ये बरसाती पानी का रास्ता है जिसमें को हम जा रहे हैं। बहुत स्लीपिंग है, बहुत स्लीपिंग है। मेरे हाथ आप देखो कैसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत दूर है, अभी काफ़ी है, आपको अंधेरा हो जाएगा वापस आने में, तो जल्दी जाना। Can I you can go? You're welcome. एकदम से क्राउड आ गया। आराम से आराम से आराम से आराम से। You're welcome. हम इंडियंस हैं, जितनी हेल्प करते हैं लोगों की उतना अच्छा है कि तुम्हारे डीएनए में बसा है। और वैसे भी हम दिल्ली के हैं तो दिल वाले तो होना बनता है। बस मंकी आराम से चल भाई, स्लिप हो रहा था तो भी। हम वहाँ से आए हैं। अंकित इधर से चल, तू जा भाई। अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। हाँ, ऐसे रिस्क मत लो, ये हमारे साथ एक पागल है। ज़रा फर्स्ट टाइम ही इस पे आया है तो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि हाँ आई कैन डू इट थ्रू शॉर्टकट्स। बट आई टोल्ड यू, आई सजेस्ट यू don't take shortcuts at the time of trekking, not Jogni Fall, anywhere. Travel safely. Yeah. Almost 1.5 feet steps height. थोड़ा ट्रैक अब ठीक हो गया है, स्टोन्स आ गए हैं, तो अब हमें सॉइल में, स्लिपिंग सॉइल में चलने की टेंशन ख़त्म हो गई है और स्टेप तो इजीली कवर हो जाते हैं। पैर भी लगे छाती दुख रही थी, पैर दबा के चलना पड़ रहा है। नीचे वाला भी तो वही है जो ऊपर से आ रहा है। आप देख सकते हो उतरने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो चढ़ने में कितनी हुई होगी। मंकी कैसा लग रहा भाई?
हाँ, स्टेज से तो कंफर्ट फील हो रहा होगा अब। झटके लग रहे हैं उतरने में, हाइट ज़्यादा है पत्थरों की। ये सब ऊपर से ही आ रहा है जहाँ हम थे। हम वाटरफॉल के नीचे नहीं गए, उसके आसपास के एरिया में से तब जी भीग गए सारे, क्योंकि वहाँ पे पानी का शावर चल रहा था जो उड़ रहा था इधर उधर, उसने हमारे कपड़े गीले कर दिए। ऊपर से कहीं से आए हैं हम। आधे लोग तो नीचे से चले जाते हैं आधी चढ़ाई से। पर जो ऊपर नहीं गया उसने एक्चुअल में कुछ मिस किया है, जो दूसरों के फ़ोटो देख के उसे फील होगा। ऊपर का व्यू ही कुछ अलग है। क्या हो गया? कोई नहीं बदलता, दूसरा लगा दे, 15 वो बजेगा नहीं, दूसरा लगा। भाई आधा किलो वज़न तो आज कम होगा। मोस्टली लोग वहाँ से चले जाते हैं वापसी, वो आधी चढ़ाई है, ऊपर नहीं जाते, वहीं तक जाते हैं। सोचते हैं, आधों को तो खैर पता ही नहीं होता है कि ऊपर भी है, कितनी दूर है ये नहीं पता होता। आधों का मूड वहीं जाके बदलता है कि ऊपर भी जाना है, और कुछ वहीं पे अपने हथियार डाल देते हैं। यहाँ ट्रैक थोड़ा सही हो गया है। करने में तो 20-25 मिनट लगे। 25 मिनट हमको हो चुकी है। परवेश 25 तो हो चुकी है। आराम से आना, मिट्टी है, आराम से आना यहाँ से। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ 25 मिनट तो ऑलरेडी हो चुकी है, मैं आधी चढ़ाई नहीं उतरे भी हम।
आधा घंटे करीब हो गया मंकी हमको। रिकॉर्डिंग कितनी देर हो गई? रिकॉर्डिंग हो गई 20 मिनट की, और जबकि मैंने आधे मतलब काफ़ी देर में बनानी शुरू की थी। बिल्कुल भी शॉर्ट कट्स ना ले। पानी में और ऊंचाई में भी क्या जादू है, आदमियों को इतना मेहनत करने पे मजबूर कर देता है। सुंदरता ही कुछ इस लेवल की है। पाइप से इधर आना। ओके, पाइप से इधर हो क्या? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? और हम आधी चढ़ाई उतरने के मोड़ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे नीचे ये गर्ल्स हैं, यहाँ पे इसकी आधी चढ़ाई कंप्लीट होती है। तो वीडियो को भी ऑलमोस्ट 22 मिनट्स हो चुके हैं, जो कि ऊपर से थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो उतरने में हमें स्पीड इतना टाइम लगा, चढ़ने में तो हम हर 10-15 स्टेयर के बाद बैठ रहे थे। इंक्लाइन है एकदम, कहीं कहीं तो ऐसी चढ़ाई आती है एकदम लाइक 75 एंगल। हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आधी चढ़ाई तक, आधी चढ़ाई हमारे रेस्ट के बाद उतारेंगे। आपको नीचे जाके एक बार बस व्यू दिखा दूँ मैं, हाथ में क्या व्यू है, जहाँ से लोग वापस चले जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, ये भी है कुछ। हम वहाँ से ऊपर से आए हैं, यहाँ से तो वो चमकता भी नहीं है वाटरफॉल, वो पहाड़ों के कुछ बीच के अंदर से कहीं से निकल रहा है। बट सुंदरता ऑसम। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इससे आगे के पार्ट में।